नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। इसका शीर्षक है खजुराहो पत्थरों में उकेरा जीवन। कोशिश ये रहेगी कि हम इस स्रोत से खजुराहो मंदिरों के बारे में वो बातें समझें जो शायद आमतौर पर पता नहीं होती। क्योंकि देखिए, खजुराहो का नाम जैसे ही आता है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? वही जिन्हें कामसूत्र मंदिर कहते हैं, है ना? लेकिन ये स्रोत हमें बताता है कि ये तस्वीर तो काफी अधूरी है। तो चलिए इसी को आज थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत के मुताबिक ये जो मंदिर हैं, इन्हें चंदेल राजपूतों ने बनवाया था। करीब 950 से 1050 ईस्वी के बीच का समय था ये। चंदेल शासक उस समय मध्य भारत में काफी प्रभावशाली थे। और सोचिए, कभी वहां लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे। अब तो खैर करीब 25 ही बचे हैं, लेकिन वो भी अपने आप में मतलब कमाल ही है। हाँ, और यहीं पर ये स्रोत एक बहुत ही आम धारणा को आप कह सकते हो चुनौती देता है। ये साफ कहता है कि देखिए, खजुराहो सिर्फ कामुक कला या शारीरिक प्रेम के बारे में नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे ये मंदिर तो उस समय के पूरे जीवन को दर्शाते हैं। जैसे पत्थरों पर उकेरी गई एक पूरी गाथा हो। जी। इसमें आपको धर्म मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, युद्ध के सीन हैं, रोजमर्रा के कामकाज, नाच गाना, सब कुछ है। ये मूर्तियां उस समय की कहानी कह रही हैं। सही कहा। स्रोत में ये भी बताया गया है कि ये मंदिर मुख्य रूप से हिंदू देवताओं को समर्पित हैं, जैसे विष्णु और शिव। और साथ ही जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी हैं, जैन धर्म के जो पूज्य गुरु होते हैं। और कारीगरी, मतलब हर पत्थर पर जो नक्काशी है, कमाल की है। खासकर कंदरिया महादेव मंदिर का जिक्र बार बार आता है। स्रोत इसे सबसे बड़ा और कला के लिहाज से सबसे बेहतरीन मंदिर मानता है। ऐसा क्यों है? क्या खास है इसमें? हाँ, देखिए कंदरिया महादेव मंदिर को चंदेल वास्तुकला और मूर्तिकला का शिखर माना जाता है। स्रोत भी यही कहता है। एक तो उसकी बनावट बहुत भव्य है, ऊंचा शिखर है, और फिर जो मूर्तियां हैं उनमें गजब की बारीकी है। ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। तो ये दिखाता है कि उस समय के कारीगर कितने उस्ताद थे अपने काम में। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं हैं, ये उस दौर का समाज, उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक मान्यताएं सब कुछ दिखाती हैं। स्रोत हमें चंदेल काल के क्या कहते हैं विश्व दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। ऐसा लगता है कि वो जीवन के हर पहलू को पवित्र मानते थे और इसीलिए मंदिर की दीवारों पर जगह दी। अच्छा, मतलब ये मूर्तियां एक तरह से उस समय का विजुअल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि इन मंदिरों को लोकेशन के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटा गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव जैसे बड़े और भव्य मंदिर वहीं हैं। पूर्वी समूह में जैन मंदिर ज्यादा मिलते हैं। ये शायद दिखाता है कि उस समय अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते थे। और दक्षिणी समूह में मंदिर थोड़े कम हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान है। तो ये जो बंटवारा है, हो सकता है ये मंदिरों के बनने के अलग अलग फेज या फिर अलग अलग समुदायों के असर को दिखाता हो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सोचें कि इस सब का सार क्या है? स्रोत ये इशारा कर रहा है कि खजुराहो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या ऐतिहासिक खंडर नहीं है। ये अपने आप में एक अनुभव है। ऐसा लगता है कि वहां जाकर आप जैसे उस समय में पहुंच जाते हैं जब कला, जीवन, अध्यात्म सब एक दूसरे में मिले हुए थे। शाम को होने वाले साउंड एंड लाइट शो का भी जिक्र है स्रोत में। वो शायद इसी इतिहास को और जिंदा कर देता है, कहानी की तरह। हाँ, वो शो इतिहास को दिलचस्प तरीके से सामने रखता है, बिल्कुल। लेकिन अगर स्रोत का निचोड़ देखें तो खजुराहो उस समय की एक ज्यादा क्या कहें एकीकृत सोच को दिखाता है। जैसे आज हम अक्सर क्या करते हैं, जीवन के अलग अलग हिस्सों को काम अलग, धर्म अलग, कला अलग, निजी जीवन अलग, ऐसे बांट कर देखते हैं ना। खजुराहो देखकर लगता है कि शायद चंदेल काल में इन सब चीजों को एक साथ देखा जाता था, जीवन के एक संपूर्ण मिले जुले रूप में। तो कुल मिला के इस स्रोत से ये बात साफ होती है कि खजुराहो की असली पहचान सिर्फ कुछ मूर्तियों में नहीं, बल्कि उसकी समग्रता में है। ये सिर्फ कला या इतिहास का नमूना भर नहीं है, बल्कि लगभग 1000 साल पहले के भारतीय जीवन, समाज और दर्शन का एक जीता जागता दस्तावेज है, पत्थरों पर लिखा हुआ। ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो हमें उस दौर की सोच और भव्यता की एक झलक दिखाता है।
और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठता है जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस तरह खजुराहो में रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर युद्ध और धर्म तक सब कुछ बिना किसी विभाजन के, बिना किसी झिझक के एक ही जगह दिखाया गया है, वो उस समय की दुनिया को देखने के नजरिए के बारे में क्या बताता है? क्या उस दौर में जीवन के इन अलग-अलग पहलुओं में वो बंटवारा था ही नहीं जो हम आज महसूस करते हैं? ये सवाल शायद हमें आज अपनी सोच पर भी गौर करने को कहता है।